मेरी YouTube चैनल KMP एजुकेशन पे। कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश CBSE NCERT क्लास फर्स्ट के यूनिट 2 आफ्टर अ बाथ। क्या है यूनिट 2 आफ्टर अ बाथ? ये है एक पोएम, एक कविता है नहाने के बाद। इसका टाइटल है नहाने के बाद। ये कविता है। अब हम इस कविता के पहले स्टांजा, पहली पंक्तियां को पढ़ते हैं। ध्यान से सुनिए दोस्तों। आफ्टर माई बाथ आई ट्राई। आफ्टर माई बाथ आई ट्राई। स्नान करने के बाद मैं अपने को सुखाने की। टू वाइप माई सेल्फ टिल आई एम ड्राई। टू वाइप माई सेल्फ टिल आई एम ड्राई। तब तक कोशिश करता हूँ कि जब तक मैं सूख न जाऊं, जब तक कि मैं सूख न जाऊं। पहले स्टांजा में छोटा सा बच्चा नहाने के बाद की बात करता है। वो कहता है कि आफ्टर माई बाथ आई ट्राई टू वाइप माई सेल्फ टिल आई एम ड्राई। इसका अनुवाद है स्नान करने के बाद मैं अपने को सुखाने की तब तक कोशिश करता हूँ जब तक कि मैं सूख न जाऊं। जब तक कि मैं सूख न जाऊं। ठीक है, पहला स्टांजा कंप्लीट। अब दूसरा स्टांजा है हैंड्स टू वाइप एंड फिंगर्स एंड टोस। मैं अपने भीगे हाथ और पैर की अंगुलियां होती है ना, हैंड्स टू वाइप मैं अपने भीगे हाथ एंड फिंगर्स एंड टोज और पैर की अंगुलियां एंड टू वेट लेग्स और दो भीगे पैरों एंड अ शाइनी नोज एवं चमकदार नाक को पोंछता हूँ। ठीक है, वो बच्चा क्या कहता है? हैंड्स टू वाइप एंड फिंगर्स एंड टोज एंड टू वेट लेग्स एंड अ शाइनी नोज। मैं अपने भीगे हाथ और पैर की अंगुलियों और दो भीगे पैरों एवं चमकदार नाक को पोंछता हूँ। अब हम चलते हैं तीसरे स्टांजा पे। जस्ट थिंक हाउ मच लेस टाइम आई डू। जरा सोचो इन सब कामों के लिए मुझे कितना कम समय लगता। एंड कुड शेक और अपने शरीर को झकझोर देता। शेक मीन्स झकझोरना। ठीक है, जस्ट थिंक हाउ मच, जरा सोचो इन सब, लेस टाइम आई डिड, कामों के लिए मुझे कितना कम समय लगता। मुझे कितना कम समय लगता। सोचो कि और मैं कुत्ता होता। वो क्या सोचता है बच्चा कि जब मैं कुत्ता होता तो कुत्ता वो झकझोरता है ना अपने आप को स्नान करने के बाद, नहाने के बाद। वैसे ही मैं झकझोर देता और अपने आप को ड्राई कर लेता, अपने आप को सुखा लेता। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया? अब मैं आपको हिंदी में समझाती हूँ पूरे स्टांजा। स्नान करने के बाद मैं अपने को सुखाने की तब तक कोशिश करता हूँ जब तक कि मैं सूख न जाऊं। मैं अपने भीगे हाथ और पैर की अंगुलियों और दो भीगे पैरों एवं चमकदार नाक को पोंछता हूँ। और जरा सोचो कि जब मैं कुत्ता होता
तो तब क्या करता, अपने आप को झकझोर देता। जैसे कि कुत्ता झकझोरता है और ड्राई हो जाता है, वैसे ही मैं ड्राई हो जाता और मेरे लिए ड्राई होना कितना आसान हो जाता, वैसा ये बच्चा कहता है और अपने शरीर को झकझोरता। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको पूरी पोयम समझाती हूँ। इस कविता में एक बच्चा कह रहा है, एक छोटा सा बच्चा है आप जैसा, ठीक है, आप जैसा एक छोटा सा बच्चा है, और ये पूरी कविता में वो कहता है कि वह स्नान करने के बाद क्या क्या करता है। वह बताता है कि जब तक वो पूरी तरह से सूख नहीं जाता तब तक वह अपने शरीर को पोंछता है। वह अपने हाथों की अंगुलियों, टखनों और अपनी टांगों तथा नाक को भी पोंछता है, और वो सोचता है कि यदि वह कुत्ता होता तो अपने शरीर को झकझोरता और तुरंत ही सूख जाता। ठीक है दोस्तों, आपको ये पोएम समझ में आ गई पूरी? ठीक है, अब हम इसके वर्ड मीनिंग को समझेंगे। वर्ड मीनिंग मीन्स शब्दों के अर्थ को, इस कविता के शब्दों के अर्थ को अब हम जानेंगे कि ये इसके क्या मतलब होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब इसके वर्ड मीनिंग को समझते हैं। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे, ये पोएम है आफ्टर अ बाथ, नहाने के बाद के वर्ड मीनिंग्स। ये पोएम के वर्ड मीनिंग्स अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, वर्ड मीनिंग का मतलब है शब्दों के अर्थ। शब्दों के अर्थ है, पहला है आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है के बाद में। बच्चा कहता है ना कि नहाने के बाद में। दूसरा है बाथ। बाथ यानी कि नहाना। आप सब नहाते हो ना? अच्छा, बाथ का मतलब होता है नहाना, हम रोज सुबह नहाते हैं। ठीक है, और तीसरा है वाइप। वाइप का मतलब है पोंछना। वाइप का मतलब है पोंछना। वो बच्चा अपने शरीर को पोंछता था टॉवेल से। और चौथा है ट्राई। चौथा है ट्राई। ट्राई का मतलब है कोशिश करना। ट्राई का अर्थ है कोशिश करना। पांचवा है माई सेल्फ, यानी कि खुद। पांचवा है माई सेल्फ, यानी कि खुद, वो बच्चा। सिक्स्थ है टिल। टिल का मतलब है जब तक। टिल का मीनिंग है जब तक। सातवां है ड्राई। ड्राई मतलब सूखा। ड्राई मतलब सूखा। आठवां है फिंगर। फिंगर यानी कि उंगली, अंगुली कहते हैं। ठीक है, फिंगर यानी कि अंगुली, उंगली। नौवां होता है टोज। टोज यानी कि पैर की उंगलियां, पैर की अंगुलियां। हमारे पैर की अंगुलियां होती है ना, वो पैर की अंगुलियां, टोज। और 10वां है वेट। 10वां है वेट। वेट का मतलब है गीला। हम नहाते हैं तो कैसे गीले हो जाते हैं ना। 11 है जस्ट। जस्ट का मतलब है केवल। जस्ट का मतलब है केवल। 12वां है शाइनी। शाइनी का मतलब है चमकदार। शाइनी, चमकदार। वो बच्चा अपने चमकदार नाक को पोंछता था ना, वैसे ही चमकदार। और 11वां है, सॉरी, 13वां है थिंक। थिंक का मतलब है सोचना। थिंक का मतलब है सोचना, हम सोचते हैं ना। और 14वां है लेस, यानी कि कम, थोड़ा। लेस का मतलब है कम और थोड़ा। 15वां है आई वुड। आई वुड, वो बच्चे की इच्छा क्या थी कि वो
कुत्ता होता तो वो झकझोर के ड्राई हो जाता। और वो 16वां है इफ। इफ का मतलब है अगर। इफ का मतलब होता है अगर। ओके। और 17वां है शेक। 17वां है शेक। शेक यानी कि झकझोरना। झकझोरना, जैसे कि कुत्ता कैसे झकझोरता है वैसे। 18वां है हाउ मच। 18वां है हाउ मच यानी कि कितना। हाउ मच यानी कि कितना। ठीक है, ये सारे वर्ड मीनिंग्स क्लियर हो गए बच्चों। और ये पोएम आपको समझ में आ गई, ये पूरी कविता। ठीक है, वेरी गुड, आप सब बहुत क्लेवर है। थैंक यू बच्चों। केएमपी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और दोस्तों, प्लीज प्रेस द बेल आइकन एंड यू गेट विल द नोटिफिकेशन। आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा मेरे नए वीडियो का। प्लीज बेल आइकन को प्रेस कर दे और मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आभार देखने के लिए वीडियो। अलविदा दोस्तों, बाय बाय फ्रेंड्स।